Hello class 6 students, welcome to Study for Success. So today I will continue this chapter 7 of science, getting to know plants. तो इस चैप्टर में हमने दो लेक्चर्स कवर कर लिए हैं जिसमें मैंने आपको पहले पार्ट में तो काफ़ी इंट्रोडक्शन दिया था, शॉर्ट इंट्रोडक्शन दिया था चैप्टर के कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, प्लांट को कैसे क्लासीफाई कर रहे हैं, ग्रोथ के हेडबिट पे एंड प्लांट्स कहाँ से आ रहा है। और फिर हमने उसमें आपकी काफ़ी सारी चीज़ें लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी, लाइक पार्ट्स ऑफ प्लांट्स और उनके फंक्शंस, फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में, फिर क्लासिफिकेशन देखा था ग्रोथ हैबिट के बारे में, हर्ब्स हर्ब्स एंड ट्रीज, क्रीपर्स क्लाइंबर्स का देख लिया था, स्टेम के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, एंड लीव्स के बारे में, उनकी वेनेशंस के बारे में, कैसे कैसे क्या क्या डिफरेंट वेनेशंस होती है। फिर रूट्स देखा था, रूट्स के भी दो टाइप होते हैं, फाइब्रस एंड टैप। फिर ये भी देखा था हमने कि वो प्लांट्स जिनके रेटिकुलेट वेनेशन होते हैं उनके टैप रूट होता है, और जिनके पास पैरेलल वेनेशन होती है उनके फाइब्रस रूट होती है। तो आज का हमारा टॉपिक है फ्लावर। तो आज हम फ्लावर से स्टार्ट करेंगे। तो फ्लावर क्या होता है जनरली, मतलब ये ना मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट होता है किसी भी प्लांट का, और ये पॉलिनेशन में भी हेल्प करता है। तो पॉलिनेशन के बारे में आगे बताऊंगे कि पॉलिनेशन एक्चुअली में होता क्या है। और इसे हम मॉडिफाइड सूट के नाम से भी जानते हैं। मॉडिफाइड सूट यानी मतलब एस सूट का मतलब जान लो, सूट मतलब वो पार्ट ऑफ प्लांट जो प्लांट के ऊपर ग्रो करे, अबव द ग्राउंड। तो ये होता है आपका फ्लावर। अब नेक्स्ट आपका आता है, हम पार्ट्स ऑफ फ्लावर देख लेते हैं कि फ्लावर में क्या क्या पार्ट्स होते हैं। तो जो मेन पार्ट्स होते हैं फ्लावर के वो है सेपल, पेटल, स्टेमन एंड पिस्टल्स आर द मेन पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। तो ये आपका देखो, मैं इसमें आपको, आपने हिबिस्कस का फ्लावर लेके आप ज़्यादा इजीली समझ सकते हो, वैसे कोई भी फ्लावर लेके समझ सकते हो, बट आई विल सजेस्ट कि आप एक हिबिस्कस का फ्लावर लो। जनरली सबके घर में मिल जाता है, और उसमें आप उसका स्ट्रक्चर देखोगे ना, तो इससे आपको ये स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर जल्दी समझ में आएगा, क्योंकि उसमें आपको स्टेमन भी क्लियरली विजिबल होंगे एंड पिस्टल भी होंगे। तो मान लो आपके हिबिस्कस का ही फ्लावर है, चाइना रोज भी जिसे कहते हैं। तो ये जो पंखुड़ी होती है उसे हम क्या कहते हैं, पेटल्स कहते हैं, और उसे हम कॉर्ला के नाम से भी जानते हैं। फिर जो आपका नीचे ग्रीन पार्ट होता है, ये ग्रीन पार्ट, इसे आप क्या कहते हैं, सेपल कहते हैं, और इसे हम कैलिक्स के नाम से भी जानते हैं। एंड जो मिडल में ग्रीन पार्ट होता है, ये साइड में आपने कवरिंग देखी होगी ग्रीन होता है, वो सेपल होता है, और मिडल में जो कवर करके रखता है, पकड़ के रखता है, वो क्या होता है, रेसेप्टिकल होता है। ठीक है। फिर आपके दो पार्ट ऑफ प्लांट होते हैं, एक स्टेमन, इसे हम मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर भी कहते हैं, एंड सेकंड वन इज योर पिस्टल, इसे हम फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर कहते हैं। तो इसके स्टेमन मेल पार्ट के अंदर आपकी दो चीजें आती है, एंथर और फिलामेंट। तो आप जब फ्लावर को देखोगे तो उसमें ना आपको ऐसे पतले पतले स्ट्रैंड्स दिखेंगे। इसमें आपको यहाँ पे येलो कलर का एक पोर्शन दिखेगा जिसमें पोलन्स लगे हुए होते हैं। तो ये आपका एंथर पार्ट होता है, और नीचे जो ऐसे लंबी से स्ट्रॉक जैसा, मतलब पाइप जैसे स्ट्रक्चर होता है, वो क्या हो गया, फिलामेंट हो गया। वहीं पे मिडल में आपको बिल्कुल बीच में एक ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा पिस्टल का, जो जिसमें आपके जो कि पिस्टल में थ्री पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, एंड ओवरी के अंदर प्रेजेंट होता है ओव्यूल। तो ये आपका पूरा पिस्टल का स्ट्रक्चर है, जिसे फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर भी कहते हैं। ठीक है। तो जो पार्ट्स ऑफ फ्लावर होते हैं आर यूजुअली प्रेजेंट इन रिंग्स और वॉल्स। तो ये ज्यादातर रिंग्स या वॉल्स में ही प्रेजेंट होते हैं। पेडिकल, अब पेडिकल क्या होता है, हमने पेटल देख लिया, सेपल देख लिया, रिसेप्टिकल देख लिया, स्टेमन देख लिया, पिस्टल देख लिया। तो पेडिकल क्या होता है, पेडिकल एक ऐसा स्टॉक जो कि फ्लावर को प्लांट से जॉइन करके रखता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, मतलब वो स्टॉक जो प्लांट को फ्लावर से जॉइन कर रहा है, उसी में हम क्या कह रहे हैं, पेडिकल कह रहे हैं। तो देखो इसमें भी पार्ट्स ऑफ फ्लावर दे रखा है आपको, कि ये भी एक फ्लावर है जिसमें ये आपको सेपल दिख रहा है, और ये जो बीच में ग्रीन पार्ट हो रिसेप्टिकल होगा। फिर स्टेमन है जिसमें ये वाला पार्ट आपका फिलामेंट है, और ये वाला पार्ट आपका एंथर है। ठीक है। फिर आपके ये पेटल्स दे रखे हैं। तो आई होप नाउ इट्स क्लियर कि क्या होता है। इसमें आपको ये सेपल दिख रहा होगा इजीली। नेक्स्ट ये पेटल्स, उसकी पंखुड़ियों को कहा गया है। और फिर ये आपका ओवरी, ये एंथर, और नीचे फिलामेंट्स, और ये कार्पल। तो कार्पल देख लो क्या होता है, कार्पल, कार्पल वेट। सो कार्पल, यहाँ पे जो आपको मैंने अभी फीमेल का पार्ट बताया ना पिस्टल, तो इसका इंपॉर्टेंट की कंपोनेंट होता है कार्पल। तो कार्पल इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर। सो अब ये देख लेते हैं सेपल। It is the outermost wall of the flower. Often they are small, green leaf-like structures. They protect the inner part of the flower while it is still a bud.
तो पहले वर्ल का मतलब, सो एक फ्लावर में वर्ल हम किसको कह रहे हैं, मतलब इसका मतलब इसमें क्या होता है, वर्ल उसको जनरली रेफर किया जाता है एक रिंग या सर्कल जिसमें सिमिलर पार्ट्स है, जैसे कि पेटल हो गया, सेपल हो गया। तो जब ये स्टेम के अराउंड या रिसेप्टेकल के अराउंड अरेंज होते हैं ना, तो यही चीज आपका क्या होता है, वर्ल इन अ फ्लावर कहलाता है। ठीक है, तो ये फ्लावर का मतलब फ्लावर के वर्ल का आउटर मोस्ट वर्ल होता है क्या आपका सेपल, और जनरली स्मॉल होते हैं एंड ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, और ये फ्लावर्स के इनर पार्ट्स को प्रोटेक्ट करते हैं, जबकि ये खुद अभी कलीन है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है पेटल्स। तो इनसाइड द पेटल्स, सॉरी, इनसाइड द सेपल्स देयर इज द वॉल ऑफ पेटल्स। तो सेपल्स के अंदर पेटल्स का वॉल होता है। तो ये पहले आपका सेपल है, आउटर मोस्ट वॉल, फिर उसके बाद वर्ल्ड, मतलब समझ में आ गया ना कि फ्लावर में वर्ल्ड को मैं क्या कह रही हूँ। आई मीन अ रिंग और सर्कल ऑफ सिमिलर पार्ट्स, जैसे कि आपका पेटल हो गया, सेपल्स हो गया, जब स्टेम के अराउंड अरेंज होते हैं या रिसेप्टिकल के अराउंड अरेंज होते हैं, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, इट इज अ वॉल इन अ फ्लावर। ठीक है, तो सेपल क्या हो गया, आउटर मोस्ट वॉल हो गया। पेटल क्या है, इनसाइड द सेपल देयर इज अ वॉल ऑफ पेटल्स। Different flowers have petals of different colors. Some flowers have sweet smelling petals with its colors and fragrance. The petals attract not only the human beings but also the insects and birds. इसका मतलब समझ लेते कि अभी मैंने इतना बोला तो इसका मतलब है क्या। तो अभी सेपल्स का समझ आ गया, ग्रीन स्ट्रक्चर होता है जो फूलों के बाहर ऐसे ग्रीन सी कवरिंग होती है। ठीक है, वो इनर इनर पार्ट्स को बचाती है, प्रोटेक्ट करती है फ्लावर की। तो पेटल क्या होते हैं, उसके बाद आपके ये पेटल्स आते हैं जो फूलों की पंखुड़ी होती है। तो सेपल्स के अंदर ही ये पेटल्स का वॉल होता है। ठीक है, और डिफरेंट फ्लावर्स के पास डिफरेंट कलर्स के वो होते हैं, आपके पेटल्स होते हैं। कुछ फ्लावर्स के बाद से मतलब काफी स्वीट स्मेलिंग पेटल्स होते हैं, काफी अच्छी खुशबू आ रही होती है, काफी अच्छी फ्रेग्रेंस होती है उनकी, और उनके कलर और फ्रेग्रेंस के साथ ये खाली ह्यूमन बींग्स को, इंसान को ही नहीं अट्रैक्ट करते हैं, बल्कि इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स को भी अट्रैक्ट करते हैं, जो कि पॉलिनेशन में हेल्प करती है। नेक्स्ट पार्ट आपका आता है स्टेमन। तो ये आपका ना मेल पार्ट होता है प्लांट और फ्लावर का। These are 4 to 6 in number and male reproductive part of a flower. तो ये इनके मतलब ये किसी भी फ्लावर में 4 से 6 नंबरों में होते हैं, और ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का, मतलब जो कि रिप्रोडक्शन में हेल्प करे, एक फ्लावर से हमारा दूसरा फ्लावर प्रोड्यूस हो सकता है। रिप्रोडक्शन का मतलब ये हो गया। तो ईच स्टेमन इज मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स। तो हर स्टेमन के 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज फिलामेंट एंड सेकंड वन इज एंथर, और एंथर के पास पोलन ग्रेन्स होते हैं। तो फिलामेंट और एंथर की दिखाने की जरूरत तो नहीं है ना, कि ये देखो आपका फिर से बता ही देती हूँ। ये आपका एंथर है जहाँ पे पोलन ग्रेन्स होते हैं, और ये जो है आपका नीचे जो पाइप जैसे स्ट्रक्चर है वो है फिलामेंट। सो नेक्स्ट पार्ट ऑफ अवर फ्लावर इज पिस्टल। तो पिस्टल मैंने आपको पहले ही बताया था कि जैसे स्टेमन आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का, वैसे ही पिस्टल आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का। इट इज द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ अ फ्लावर, और ये रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करता है। रिप्रोडक्शन मैंने आपको बताया ना क्या होता है, अभी मैंने पहले ही डिस्कस कर चुकी हूँ कि मतलब एक फ्लावर से दूसरा हम रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। एंड ओवरी कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। तो आपके पिस्टल के अंदर 3 चीजें आती है, पहले तो आप वो जान लो, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ठीक है, और ओवरी को हम और 2 चीजों में डिवाइड कर सकते हैं, मतलब ओवरी और फर्दर डिवाइडेड होती है लॉक्यूल्स में, और लॉक्यूल्स के अंदर क्या होते हैं आपके ओव्यूल्स में। तो आई होप अब क्लियर होगा। देखिए, ये है आपके रिसेप्टिकल्स जो ग्रीन पार्ट होता है फ्लावर का, इसके साइड में आपके सेपल्स होते हैं, फिर यहाँ पर आपका पेटल्स होता है, फिर आपके यहाँ पर एंथर फिलामेंट्स भी होते हैं, फिर आपका बीच में आता है पिस्टिल। पिस्टिल आपके 3 पार्ट में डिवाइड होता है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी इज फर्दर डिवाइडेड इनटू लॉक्यूल्स एंड लॉक्यूल्स कंटेन्स ओव्यूल्स। तो ओवरी फर्दर लॉक्यूल्स में डिवाइड होती है, और लॉक्यूल्स के अंदर ओव्यूल्स होते हैं। तो ये रहा आपका रिसेप्टिकल, ये ओव्यूल, ओवरी के अंदर आया आपका लॉक्यूल, एंड लॉक्यूल के अंदर आया आपका ओव्यूल। ठीक है,
सो लोक्यूल क्या होता है? लोक्यूल एक चैम्बर होता है जो ओवरी के अंदर प्रेजेंट होता है, और ओव्यूल एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो लोक्यूल के अंदर प्रेजेंट होता है, जो कि बाद में जाके ओव्यूल की बात करी हमने, जो कि एक ऐसा स्ट्रक्चर है लोक्यूल के अंदर प्रेजेंट होता है, बाद में जाके वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस विच हेल्प्स इन रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो ये आपका हो गया पिस्टल के बारे में। ये चीजें हैं स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, और ये ओवरी का और ये इनर स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अब हम कुछ कीवर्ड्स के बारे में जान लेते हैं जो इस चैप्टर को समझने के लिए जरूरी है, और ये आज के लेक्चर का लास्ट पार्ट होगा, लास्ट टॉपिक है कीवर्ड्स। तो पहला वर्ड है हमारा कंडक्ट। द वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू लीव्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट अटैच टू द सम स्टेम। तो इसमें मैंने बताया था कि जो स्टेम होता है, मैंने लास्ट लेक्चर में ये वर्ड का यूज किया था कि जो स्टेम होते हैं वो कंडक्ट करते हैं वाटर फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, एंड जो स्टेम होते हैं वो फूड भी कंडक्ट करते हैं फ्रॉम द लीव्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स एंड रूट्स। तो मेरा कहने का क्या मतलब था कि जो हमारा स्टेम है वो कैरी करता है, क्या कैरी करता है? वाटर को कैरी करता है, रूट्स से कैरी करता है, और वो दूसरे लीव्स और अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट तक पहुंचाता है। ठीक है, वहीं पे स्टेम फूड को भी कैरी करता है, यानी ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, फूड को कैरी करता है, कहाँ से कैरी करता है? वो लीफ से कैरी करता है और अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट तक पहुंचाता है। तो यही जो ट्रांसपोर्टेशन चल रही है टू लीव्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, तो स्टेम से अटैच्ड है और स्टेम ही हेल्प कर रहा है। तो वो वर्ड हम इस चीज के लिए, इस प्रोसेस के लिए हम ये कंडक्ट वर्ड का यूज करते हैं। नेक्स्ट कीवर्ड आता है आपका पेट्रियोल। तो ये एक ऐसा पार्ट ऑफ अ लीफ होता है बाय विच इट इज अटैच्ड टू द स्टेम। तो मतलब वो लीफ का वो पार्ट जिससे लीफ स्टेम से अटैच्ड है, उसे हम क्या कहते हैं? पीटियोल कहते हैं। वहीं पर नेक्स्ट आपका कीवर्ड क्या आता है? लेमिना। ठीक है, तो लेमिना क्या होता है? ब्रॉड ग्रीन पार्ट ऑफ लीफ इज कॉल्ड लेमिना। तो जो ब्रॉड ग्रीन पार्ट होता है लीफ का, वही क्या होता है? लेमिना। और फिर हमने लेमिना में ही विनेसेंस के बारे में पढ़ा था, द पैटर्न्स ऑफ वीन्स। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा आता है ओव्यूल्स। तो ओव्यूल्स हमने ओवरी के अंदर पढ़ा था, ये क्या होता है? द स्मॉल बीड लाइक स्ट्रक्चर इनसाइड द ओवरी आर कॉल्ड ओव्यूल्स। तो ये फिगर में आप देख सकते हो, स्मॉल बीड लाइक स्ट्रक्चर होता है, एंड जो कि ओवरी के अंदर प्रेजेंट है, उसे ही हम क्या कहते हैं? ओव्यूल्स कहते हैं। नेक्स्ट आपका आता है क्लाइंबर्स। तो क्लाइंबर्स क्या होते हैं? ऐसे प्लांट्स, some plants with weak stem need support to go upright, these are called climbers। तो मैंने आपको पहले ही पढ़ाया था क्लाइंबर एंड क्रीपर्स के बारे में, कि क्लाइंबर और क्रीपर दोनों प्लांट्स के जो स्टेम होते हैं ना वो वीक होते हैं, पर क्लाइंबर को सपोर्ट की जरूरत होती है टू गो अपराइट, एंड क्रीपर्स दे लाई ऑन द ग्राउंड, ये ग्राउंड पे ही पड़े रहते हैं। ठीक है, उसे ही हम कहते हैं क्रीपर्स। क्लाइंबर्स वो लता के बारे में आपने सुना होगा। एंड नेक्स्ट आपका आता है कंडक्ट। कंडक्ट का भी मतलब मैंने बताया, कैरी करना किसी सब्सटेंस को एक जगह से दूसरी जगह, उसे कंडक्ट कहते हैं। और इस कंडक्ट का यूज हम स्टेम के उसमें, हमने स्टेम के फंक्शंस में यूज किया था। ये आपका क्रीपर्स के बारे में हो गया, एंड क्लाइंबर के बारे में भी मैं बता चुकी हूँ। नेक्स्ट आपका आता है क्या? फाइब्रस रूट। तो फाइब्रस रूट्स क्या होते हैं? फाइब्रस रूट्स ऐसे रूट्स जिसमें ब्रांचेस स्टेम के बेस से निकले, मतलब ब्रांचेस स्टेम के बेस से निकले, उसे हम क्या कहते हैं? फाइब्रस रूट्स कहते हैं। और इसकी जो विनेसेंस होती है वो मैंने क्या बताई थी आपको? फाइब्रस रूट्स की क्या विनेसेंस होती है, इसका आंसर आप कमेंट्स में देना। ओके, नेक्स्ट आपका आता है हर्ब्स। फिर मैंने हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज के बारे में बताया था कि हर्ब्स मतलब ग्रोथ हैबिट के बेसिस पे हम प्लांट को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्री। तो प्लांट्स जिनकी ग्रीन एंड टेंडर स्टेम होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? हर्ब्स कहते हैं, इसकी कोई ब्रांचेस नहीं होती। नेक्स्ट आपका है लेमिना। ठीक है, ये ब्रॉड ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ होता है, ये भी बता चुकी है। फिर लिटरल रूट्स के बारे में मैंने बताया था। अच्छा, हमने टैप रूट के बारे में पढ़ा था। तो टैप रूट में एक अंडरग्राउंड थिक स्ट्रक्चर होता है जिसमें से स्मॉल रूट्स अराइज होती है। तो जो मेन रूट से स्मॉल रूट्स अराइज हो रही है ना, उसे ही हम क्या कहते हैं? टैप रूट सिस्टम कहते हैं। और उस टैप रूट सिस्टम में जो मेन रूट से स्मॉलर रूट्स अराइज हो रहे हैं, उसे हम लेटरल रूट्स कहते हैं। सॉरी फॉर द कंफ्यूजन। नेक्स्ट आपका है मिडरिप। मिडरिप क्या होता है? मैंने आपको वीन्स पढ़ाई थी, स्मॉल, एक तो स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होता है उनका। तो उसमें आप देखोगे थिक वीन होती है, मतलब लीफ के पत्तों के बीच में एक मोटी सी
थिक सी वेन होती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, मिडरिप कहते हैं। फिर ओव्यूल अभी बता चुकी हूँ मैं, स्मॉल बीट लाइक स्ट्रक्चर अटैच्ड इन द इनर वॉल ऑफ द ओवरी। ओके, नेक्स्ट पैरेलल विनेसन, ये ज्यादातर ग्रास के लीव्स में होता है जिसमें वीन्स एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, उन्हें ही हम पैरेलल विनेसन कहते हैं। पेटल्स क्या होते हैं, ये प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ द ओपन फ्लावर होते हैं, ठीक है, और डिफरेंट फ्लावर के डिफरेंट पेटल्स के साइज होते हैं, कलर होते हैं, ठीक है। तो मतलब डिफरेंट फ्लावर के डिफरेंट पेटल, डिफरेंट फ्लावर्स के जो पेटल होते हैं डिफरेंट कलर और डिफरेंट फॉर्म्स के हो सकते हैं, वो पंखुड़ी को ही कहा जा रहा है इसमें। पेटियोल मैंने अभी बताया, लीफ का वो पार्ट जो कि स्टेम से अटैच्ड करता है लीफ को, दैट इज आवर पेटियोल। फोटोसिंथेसिस के बारे में भी बता चुकी हूँ जब मैंने फंक्शन ऑफ लीफ पढ़ाया था। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें ग्रीन प्लांट्स अपना फूड बना रहे हैं, किसकी हेल्प से, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर की हेल्प से, इज फोटोसिंथेसिस। अब पिस्टल क्या होता है, इनर मोस्ट पार्ट ऑफ अ फ्लावर होता है, ये भी एक पार्ट ऑफ फ्लावर होता है, और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का। रेटिकुलेट फिनेशन क्या होती है, जिसमें आपकी वीन्स या विनलेट जो है वो नेट लाइक डिजाइन फॉर्म करती हैं इन बोथ साइड्स ऑफ द मिडरिब। अभी मिडरिब मैंने बताया जो थिक वीन होती है जो लीफ के मिड में से जाती है, दैट इज मिडरिब। और उसी के आसपास मतलब उसी के दोनों साइड जब कोई वीन्स हमारी नेट लाइक डिजाइन बनाए तो वो कैसा विनेशन होता है, रेटिकुलेट विनेशन। और इसका रूट्स भी मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ कि आप अभी बताना चाहो, मतलब आप कमेंट कर सकते हो कि रेटिकुलेट वेनेसन के पास मतलब जिन लीव्स की रेटिकुलेट वेनेसन होती है उनके कैसे रूट्स होते हैं, ठीक है, तो आप ये कमेंट करना। एंड पैरेलल वेनेसन का भी मैंने बता रखा है, तो आप उसमें देख के आप अगर आप लेक्चर ध्यान से सुन रहे हो तो आप बता सकते हो। नेक्स्ट आपका आता है सेपल। तो ये जो सेपल है ये इनर पार्ट ऑफ फ्लावर्स को प्रोटेक्ट करते हैं व्हेन इट इज अ बर्ड, जब वो बर्ड होती है ना, मतलब जब वो कली होती है, तो जो ये ही सेपल जो है वो फ्लावर के इनर पार्ट्स को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका है श्रब्स, ये मैंने ग्रोथ हैबिट के क्लासिफिकेशन में बताया था, प्लांट के क्लासिफिकेशन में। एक तो ये मीडियम हाइट के होते हैं, इनकी जो ब्रांचेस होती हैं स्टेम के बेस से अराइज होती हैं टू मेक पुशी अपीयरेंस। और इनका जो स्टेम होता है हार्ड होता है, काफी थिक नहीं होता है। वहीं पे हर्ब्स के जो होते हैं काफी वीक होते हैं, मतलब टेंडर, वीक बोल रही हूँ, टेंडर होते हैं एंड ग्रीन होते हैं, ठीक है, सॉफ्ट, टेंडर यानी सॉफ्ट। आपका स्टेमन, स्टेमन भी क्या होता है, पार्ट ऑफ फ्लावर होता है एंड इट इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, ठीक है। टैप रूट के बारे में अभी मैंने बताया कि अंडरग्राउंड एक थिक स्ट्रक्चर होता है जहाँ से द रूट सिस्टम इन विच अ सिंगल रूट अराइजेस फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम विथ सेकेंडरी एंड टर्शियरी ब्रांचेस इज कॉल्ड टैप रूट सिस्टम। तो टैप रूट सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें एक सिंगल रूट अराइज होती है फ्रॉम द बेस ऑफ द सिस्टम उसकी सेकेंडरी और टर्शियरी ब्रांचेस के साथ। ट्रांसपिरेशन भी बता चुकी हूँ। इवापोरेशन होता है वाटर का फ्रॉम द सरफेस ऑफ लीव्स, इसका मतलब लॉस हो रहा है वाटर का इन द फॉर्म ऑफ वेपर, दैट इज योर इवापोरेशन। और ये कहाँ से हो रहा है, स्टोमेटा से छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं लीव्स में, उसके हेल्प से उस स्टोमेटा के थ्रू आपका ये लॉस ऑफ वाटर हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। नेक्स्ट आपका आता है ट्रीज। ये टॉल प्लांट्स होते हैं विद हार्ड थिक एंड वुडी स्टेम, इन्हें हम ट्रीज कहते हैं। मतलब ट्रीज मैंने बताया था, एक तो ये टॉल होते हैं, लंबे होते हैं, सबसे ज्यादा हाइट हर्ब्स एंड श्रब से भी ज्यादा होती है, और इसके जो स्टेम है काफी हार्ड थिक एंड वुडी होते हैं, ठीक है, वुडी मतलब लकड़ी के। नेक्स्ट वीन्स, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो लीफ में होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, वीन्स कहते हैं। सो आज के इस लेक्चर में हम यहीं तक कवर करेंगे कीवर्ड्स, मतलब हमने जान लिया है कि इस चैप्टर में क्या क्या वर्ड्स यूज होने वाले हैं। तो अब मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में जो आपको मैं दिखा देती हूँ कि रूट सिस्टम्स के बारे में पढ़ाऊंगी, जो चीज़ें मैंने बता दी है अब उनके एग्जांपल्स अभी तक हमने डिस्कस नहीं किए, तो एग्जांपल डिस्कस करेंगे, फंक्शंस डिस्कस करेंगे एंड रूट का मॉडिफिकेशन कैसे हो रहा है, सूट सिस्टम क्या है, स्टेम के क्या क्या फंक्शंस है, नोड क्या, इंटरनोड क्या, इन चीज़ों को और डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर, और आगे का पार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। एंड इफ यू वांट टू एक्सेस नोट्स फॉर दिस लेक्चर एंड अदर सब्जेक्ट्स यू कैन डाउनलोड अवर ऐप स्टडीफाई सक्सेस फ्रॉम द प्ले स्टोर। Go to the section called YouTube Notes where you will find notes for every class and subject. Just download the app, register and sign up. You will get all the lecture notes easily, and if you are interested in attending our live classes, you can purchase our full course very at very reasonable prices. Our course include
live doubt solving sessions, regular tests, full syllabus coverage, and much more to help you score better. Thank you so much for today.